इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना की तीसरी लहर का डर बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद प्राइमरी स्कूल जल्द खोले जा सकते हैं। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने प्राइमरी स्कूल खोलने का सुझाव दिया है। आईसीएमआर ने कहा है कि पहले प्राइमरी स्कूल और उसके बाद सेकेंडरी स्कूल खोले जाने चाहिए। हालांकि यह फैसला डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर लिया जाएगा और दूसरे कई फैक्टर्स भी देखे जाएंगे। आईसीएमआर की सलाह है कि स्कूल से जुड़े सभी लोगों को वैक्सीन लगाना सुनिश्चित किया जाए। वहां के टेस्ट पॉजिटिविटी रेट और पब्लिक हेल्थ सिचुएशन को ध्यान देने के बाद ही स्कूल को खोलने का फैसला लिया जाना चाहिए। इससे पहले सोमवार को एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी सलाह दी थी कि जिन जिलों में कोरोना का संक्रमण कम हो गया है वहां पर अलग अलग चरणों में स्कूल खोले जा सकते हैं। डॉक्टर बलराम भार्गव ने हाल ही में हुए सीरो सर्वे के आधार पर बताया कि बच्चों की इम्यूनिटी काफी मजबूत है। उन्होंने कहा है कि जून जुलाई में देश के 70 जिलों में 6 से 17 साल के बच्चों के बीच नेशनल सीरो सर्वे का चौथा राउंड पूरा किया गया, जिसके आधार पर यह साफ हुआ है कि बच्चों में इम्यूनिटी बड़ों की तुलना में बेहतर है और उन पर कोरोना का प्रभाव कम होता है। We know clearly that children can handle viral infections much better than adults. Young children, it has been established, have lower number of receptors, that is the ACE receptors is much lower in children where the virus attaches. There have been some countries, particularly the Scandinavian countries, many parts of Europe. तो आपने सुना कि किस तरह से बलराम भार्गव बता रहे हैं कि जो सीरो सर्वे हुआ था उसमें बच्चों के बारे में पता लगा कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बेहतर है, बड़ों से ज्यादा बेहतर है। There have been some countries, particularly the Scandinavian countries, many parts of Europe, wherein they did not shut down their primary schools during the first wave, second wave, third wave, whatever waves they had. Their primary schools were always open. India starts considering, and the districts start considering, it will be wise to open primary schools first, and that should be done before the schools for secondary schools. And also we have to ensure that all the support staff, whether it be the school bus drivers or the teachers or the staff in the schools, they need to be vaccinated. और जानकार प्राइमरी स्कूल खोलने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले कई राज्यों में बड़े बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। कई राज्य सरकारों ने 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले हैं। हालांकि यहां भी ये छात्र और उनके पेरेंट्स पर निर्भर है कि वो स्कूल आते हैं या नहीं। महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्कूल खोले गए हैं। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां स्कूल खुलने वाले हैं। एमपी और ओडिशा में 26 जुलाई से सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे। वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 16 अगस्त से स्कूल खोले जा रहे हैं, जबकि कई राज्यों में अब तक स्कूल खोलने को लेकर असमंजस है और ये राज्य अब तक स्कूल ओपन करने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में अब तक बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोले गए हैं और इन राज्यों में छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।